Hello students, I am your science teacher of class 6. In last videos I explained this chapter number 7, living organism till here excretion. Okay beta, now I explain from here. This all animals have special organ for excretion, है ना। जितने भी जीव होते हैं उनके पास विशेष प्रकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। किडनी, लंग्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आर द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल। जो आपकी किडनी होती हैं, लंग्स होते हैं और आपकी स्वेट जो ग्रंथियाँ होती हैं, पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं, तो वो सब क्या है, वो आपके मतलब उत्सर्जक अंग कहलाते हैं। डू यू थिंक दैट प्लांट्स ऑल्सो क्रिएट वेस्ट प्रोडक्ट? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स भी अपनी व्यर्थ चीज़ों को निकालते होंगे, यानी कि एक्सक्रिएशन का वर्क करते होंगे? प्लांट्स एक्सक्रिएट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दे गेट रिड of their waste by secreting substance which are not required। जिन पदार्थों की उनको आवश्यकता नहीं होती है वो ऐसे पदार्थों से मतलब छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज सिक्रिएशन, और इस प्रोसेस को हम सिक्रिएशन कहते हैं। द गम इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रिएटेड बाय द प्लांट। जो गम होता है जो गम होता है वो जो पौधों का व्यर्थ पदार्थ होता है। लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट इज वेस्ट प्रोडक्ट। और जो लेटेक्स होता है, एक दूधिया कलर का जो लिक्विड होता है, वो भी पौधों में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल लिविंग थिंग्स शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई तो जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, मतलब एक्टिव, मतलब उसको शो करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स टू दियर सराउंडिंग। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पॉन्स करती हैं अपने सराउंडिंग से। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइट एंड टेम्परेचर मेक लिविंग बीइंग रिएक्ट्स टू दैम। तो जितने भी बाह्य हमारे जितने भी फैक्टर हैं उनसे, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब क्या करती हैं, इन सब से हम रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लिया कि अचानक हमारी आइज़ पर एकदम लाइट आ जाए तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, है ना। तो ये सब क्या है हमारे, मतलब हम रेस्पॉन्स करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो यहाँ द चेंज दैट प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स इन एन ऑर्गन्स नोन एज स्टिमुलस, है ना। तो ये जितने भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, है ना, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी मतलब हमारे अंदर बदलाव होते हैं उनको शो करते हैं हमारे जो अंदर के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सब किस नाम से जाने जाते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, द इमीडिएट एक्शन टू जस्ट वन ऑफ अकॉर्डिंग टू द चेंज इज़ द रेस्पॉन्स व्हाट हैपन व्हेन सम सडनली पिंच यू, है ना। तो देखो यहाँ द इमीडिएट तुरंत मतलब एक्शन में आ जाते हैं अकॉर्डिंग द चेंज ऑफ द रेस्पॉन्स, है ना। जब हम किसी मतलब कोई चीज़ हमारे साथ अचानक हो जाए तो उसकी वजह से हम क्या आ जाते हैं, एकदम मतलब चेंज हो जाती है हमारी बॉडी की एक्टिविटी, है ना। तो ये कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन यू समवन सडनली पिंच यू। और क्या होगा जब तुम्हें कोई अचानक पिंच कर ले, यानी नोच ले। यू आइदर जंप और स्क्रीम और क्राई, है ना। तो आप क्या करेंगे, एकदम से कूदेंगे और चीख निकल जाएगी या फिर चिल्लाएंगे। दिस इज़ योर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलर, है ना। तो ये सब क्या कहना है, उत्तेजना होती है ये हमारी बॉडी के अंदर एक। ठीक है, ये सब क्या होती है, एक उत्तेजना। लाइक ऑल लिविंग बीइंग्स प्लांट ऑल्सो रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलस, है ना। तो जिस तरह से मतलब हम लोग करते हैं, हमारे अंदर ये होती है स्टिमुलस, उसी तरह से क्या प्लांट्स के अंदर भी ये इस तरह की एक्टिविटी होती है। दे विल्ट व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दे ग्रो टूवार्ड्स लाइट, है ना। तो वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं लाइट की ओर। द ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स टू टच मी नॉट प्लांट इज़ ए रेस्पॉन्स टू द टच स्टिमुलेशन, है ना। जैसे मान लिया हम क्या करते हैं, छुई मुई के पेड़ को अगर टच करते हैं तो वो क्या करेंगी, अपनी लीव्स को क्या करेंगी, मतलब बंद कर लेंगी, है ना, करती है ना।
रात की रानी फ्लावर्स ओपन द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। जैसे रात की रानी का पौधा होता है वो रात को खिलता है और दिन के समय क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी हमारी सजीव चीज़ें हैं वो सब किस से बनी होती हैं, सेल से बनी होती हैं। जस्ट एज वेल एज मेड ऑफ द ब्रिक, जैसे कि ईंटों से मिलकर घर बना होता है उसी तरह हमारी बॉडी भी सेल्स से मिलकर बनी होती है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द मेड ऑफ सेल्स, है ना। तो जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल्स से मिलकर बनी है। सम प्लांट्स एंड एनिमल कॉन्सिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल सिंगल सेल्स के होते हैं एंड आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीसम बैक्टीरिया एंड यीट्स। ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं सब ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। यहाँ इनको पिक्चराइज किया गया, ये बैक्टीरिया, ये अमीबा है, ये पैरामीसम है, ठीक है बेटा। ये है सम एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव एज मैनी एज बिलियन ऑफ सेल्स। बहुत सारे एनिमल और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बिलियन सेल्स होती हैं। दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स, है ना। और ये किस नाम से जाने जाते हैं, मल्टी सेलुलर, क्योंकि जिसके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैन, कैट, डॉग, पाइन्स, रोज प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डीके। डीके मीन्स होता है विघटन, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स लिव फॉर ए सर्टेन पीरियड, है ना, सर्टेन पीरियड एंड ईच हैज़ ए लिमिटेड लाइफ स्पान। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सबके पास क्या होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है। आफ्टर ग्रोइंग अप टू इट्स फुल, जब वो मतलब पूरा कम्प्लीटली ग्रो हो जाती हैं, इट बिगेन टू ग्रो ओल्ड, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं दैट इज टू डीके ग्रेजुअली, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विघटित होना स्टार्ट हो जाते हैं। सम एनिमल्स सच एज द टोर्टोइज लाइफ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे कि एक कछुआ होता है वो, उसका जीवन काल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। वाइल द लाइफ स्पान ऑफ सम इंसेक्ट में बी ओनली फॉर ए फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। और जबकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल कुछ दिनों या फिर कुछ घंटों का होता है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पान दिया गया है बेटा, यहाँ पिक्चराइज किया गया है। यहाँ पर देखिए ये है हमारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ओनली 20 मिनट्स तक जिंदा रहते हैं ना। और ये फ्लाई है जो 1 to 4 मंथ्स ही जीवित रहते हैं। ये 1 to 3 ईयर्स जिंदा रहते हैं। ये 4 to 8 ईयर्स तक रहते हैं। ये 16 to 18 ईयर्स तक रहते हैं। ये 20 to 25 ईयर्स तक ही जिंदा रहते हैं। ये 20 से 30 ईयर्स, ये 40 से 50 ईयर्स के बीच में, और 70 से 19 ईयर्स, और 60 से 80 ईयर्स, ठीक है। और ये है हमारा टॉर्टोइज। टॉर्टोइज होते हैं 120 से 150 ईयर्स तक, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पान है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉलोज। तो जो आपके सजीव और निर्जीव के बीच के जो अंतर है वो कुछ इस प्रकार से हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फूड। जो जीवित जो सजीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। लिविंग थिंग्स नीड ए हैबिटेट बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ए पार्टिकुलर हैबिटेट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें रहने के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग को निवास स्थान की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ द सेल वाइल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ द एटम। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स एटम से मिलकर बनी होती हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं,
प्रोड्यूस प्रजनन करती हैं, और जबकि नॉन लिविंग थिंग्स प्रजनन नहीं करती। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड डेवलप, है ना। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, डेवलप होती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ना ही डेवलप होती हैं ना ही ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पान वाइल द लाइफ स्पान ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन मेंटेनेंस एंड अदर फैक्टर। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक निश्चित जीवन काल होता है, जबकि जो नॉन निर्जीव चीज़ें होती हैं वो उसके रख रखाव पर निर्भर करती है। ओके बेटा, in next video we will discuss about the exercise.